हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक डाटा साइंस का और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का एक कोर्स चल रहा है। उसी सीरीज में हम नंपाई पाइथन कवर कर चुके हैं, पाइथन एडवांस कवर कर चुके हैं, नंपाई कवर किया, नंपाई एडवांस, पेंडास कवर हो चुका है। अब हम जो सीरीज चल रही है वो चल रही है डाटा विजुअलाइजेशन की। आप अपने डाटा को जब एज ए डाटा साइंटिस्ट आप काम करते हैं तो आप अपने डाटा को कैसे शो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी को पढ़ना होता है, उसका नाम है मैटप्लोटलिब। तो मैटप्लोटलिब में हमने पिछली वीडियो में कवर किया था 2D प्लॉट को कैसे आप 2D ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। उसी सीरीज में आज एक नए ग्राफ पे हम बात करेंगे और दो ग्राफ हैं, एक है स्कैटर प्लॉट और एक है बार ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने दोनों ग्राफ को और वन बाई वन पढ़ते हैं। सबसे पहले स्कैटर प्लॉट और बार ग्राफ में हम देखिए न्यूमेरिकल डाटा और कैटेगोरिकल डाटा दोनों पे हम बार ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब आप एज ए डाटा साइंटिस्ट काम कर देंगे तो आपको डाटा नंबरिंग में होगा या टेक्स्ट में होगा। तो नंबरिंग और टेक्स्ट में आप कैसे अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो उससे पहले हमें इंपोर्ट करना होता है, जैसे आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा। तो इंपोर्ट करना होता है इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी, इंपोर्ट नंपाई एज ए एनपी, इंपोर्ट मैटप्लोटलिब और पी वाई प्लॉट एज ए पीएलटी, और इंपोर्ट कर रहे हैं हम C1 को, क्योंकि इसमें टॉय डाटा सेट है जिस पर हम काम करेंगे। तो हमने इसको रन किया और इस वाले जो है हमने ये लाइब्रेरी सारी इंपोर्ट कर ली है। चलिए अब हम बात करते हैं स्कैटर प्लॉट दिखता कैसा है और स्कैटर प्लॉट की आपके डाटा में क्या ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि आप बाइवेरिएट एनालिसिस करते हैं, न्यूमेरिकल विशेष न्यूमेरिकल यूज केस फाइंडिंग, तो कोरिलेशन। अब कोरिलेशन कैसा है आपके डाटा में, दो कॉलम के बीच में न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल भी हो सकता है, टेक्स्ट और न्यूमेरिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल और टेक्स्ट भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके डाटा में स्कैटर प्लॉट दिखता कैसा है। तो चलिए एक सिंपल सा स्कैटर प्लॉट मैं यहाँ पर प्लॉट करके दिखा रहा हूँ और एक्स एक्सिस पर मैं यहाँ भेज रहा हूँ। आपने np.lin स्पेस, एक फंक्शन होता है np.lin स्पेस, और लिन स्पेस में लिन स्पेस का काम क्या है ये हमने पाइथन की वीडियो में पढ़ा था। तो लिन स्पेस में कह रहा हूँ कि -10 से लेकर, ये रैंडमली नंबर जनरेट करने के काम आता है। मैं कह रहा हूँ -10 से लेकर और 10 तक के मुझे 50 नंबर, यहाँ पर 50 भेजा, 50 नंबर जनरेट करके दो। तो आप जैसे इसको रन करेंगे तो आपको रैंडमली -10 से लेकर +10 तक के, आप x में देख सकते हैं क्या है। तो x में आप देखेंगे तो आपको रैंडमली 50 नंबर मिलेंगे। ये रहे रैंडमली -10 से लेकर और +10 तक के 50 नंबर, ये रहे +10 तक के 50 नंबर। ये मेरा x एक्सिस है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे मतलब इन पर मैं प्लॉट, यहाँ पर जो इन नंबर पे जो स्कैटर प्लॉट है उसको यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे, स्कैटर प्लॉट बनाएंगे कैसे। अब मैं वाई स्पेस में क्या, जो मेरा वाई एक्सिस है उस पर क्या, आप जानते हैं ना प्लॉट में, अब ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर मैंने ये नंबर दे दिए हैं। अब मैं वाई एक्सिस पे क्या नंबर दे रहा हूँ वो देखिए। मैं कह रहा हूँ जो भी मेरा एक्स की वैल्यू है ना, जो भी इसमें से एक्स की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। एक्स की जो भी वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से और उसमें +3 कर दो। +3 करने के बाद अब रैंडम नंबर मैं उठा रहा हूँ कि वो भी रैंडम होने चाहिए। तो उसके लिए मैं np + np रैंडम, np.random, ताकि मुझे रैंडम जनरेट नंबर मिल जाए। तो रैंडम डॉट रैंडिट, एक रैंडम डॉट रैंडिट रैंडिट, और इसमें मैं कह रहा हूं कि मुझे 0 से लेकर और 300 तक के रैंडमली 50 नंबर जनरेट करके दो। तो ये रैंडमली आपको 50 नंबर जनरेट करके दे देगा। और उसमें हमने क्या किया है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन चलाया है कि जो भी वाई एक्सिस पे जो रहेगा वो जो भी एक्स की वैल्यू आ रही है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और 3 उसमें ऐड कर देना है। तो दिस इज़ द मेरे मार्क्स रहे, ये नंबर रहेंगे। चलिए अब इसके बाद मैं एक स्कैटर प्लॉट
पहले नंबर अगर आप वाई में देखना चाहते हो कि वाई में क्या नंबर हैं, तो आप यहाँ पर वाई को भेज देंगे, वाई को कॉल करेंगे तो वो रैंडमली जो नंबर जनरेट हुए ना वो दिखा देगा, दिस इज़ द नंबर। उसमें प्लस रैंडमली 300 नंबर यहाँ पर आए हैं और उसमें आपने 50 नंबर आए हैं, 0 से लेकर 300 तक के ये नंबर हैं। चलिए अब मैं नंबर नहीं देखना चाह रहा क्योंकि यहाँ पर स्पेस ले रहा है, तो नंबर मैंने हटा दिए। और अब मैं स्कैटर प्लॉट कैसा दिखता है ये देखेंगे। तो आपको क्या करना होगा, PLT डॉट आपको भेजना होगा स्कैटर प्लॉट को, स्कैटर, और स्कैटर में आप एक्स एक्सिस पे क्या भेज रहे हैं, तो पहले जो एक्सिस पहले आएगा उसको पहले भेज दे रहे हैं, और वाई जो एक्सिस आप बाद में रखना चाह रहे हैं, कोई भी चाहे एक्स पहले रख लें या वाई रखना चाहें उसको बाद में भेज देंगे। आप इसको रन करेंगे इस सेल को, तो एक सुंदर सा स्कैटर प्लॉट, अच्छा मैं मॉड्यूल नोट दो, स्कैटर की स्पेलिंग डबल टी आएगा, तुरंत सजेशन दे दिया एक केस में। चलिए तो एक सुंदर सा रैंडमली आपका एक स्कैटर प्लॉट, तो दिस इज द स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट कुछ ऐसा दिखता है। तो एक सिंपल सा स्कैटर प्लॉट हमने बना दिया है, और एक्स एक्सिस पर ये नंबर है, ये वाई एक्सिस पे ये नंबर है -10 से लेकर 10 तक के, और वाई एक्सिस से ये नंबर है। चलिए तो हमारे पास नंबर मिल गए हैं। अब ये था स्कैटर प्लॉट। अब इसको स्कैटर प्लॉट जो हमारे पास है इसको हम एक रियल जो डाटा होते हैं ना उस पर प्लॉट करके देखते हैं, रियल डाटा पे। तो रियल डाटा के लिए मेरे पास एक डाटा है, उसको मैं पहले अपने गूगल कोलैब नोटबुक में अपलोड कर लेता हूँ। और बेटर बोल के डाटा है, इसको मैंने अपलोड कर लिया, इसको अपलोड कर लिया। और अपलोड करने के बाद आपको पता है कि डाटा को अब शो कैसे करते हैं। तो आपको इस डाटा का मैं नाम दे रहा हूँ DF, इसका वेरिएबल नेम है DF, और हम कैसे करते हैं PD डॉट रीड CSV से। तो आपने पढ़ रखा है PD डॉट रीड CSV, PD डॉट रीड CSV। अब इसमें आप इस डाटा का जो पाथ है उसको कॉपी कर लेंगे, और पाथ कॉपी करने के बाद आप, क्योंकि स्ट्रिंग है तो आपको इसको मैंने यहाँ कर लिया कॉपी। अब देखते हैं इस डाटा में है क्या। तो DF का मैं देखता हूँ कि DF में क्या है। तो DF को आप देखेंगे तो आपके पास कुछ वेटर हैं, आपके पास लगभग 605 आपके पास में कुछ बैट्समैन हैं, और उन बैट्समैन का नाम ये रहा बैटर, रन्स ये रहे, उनका एवरेज क्या है और स्ट्राइक रेट क्या है। मान लीजिए आप कोई टीम बनाना चाहते हैं IPL में, तो आप कौन सा अपना, आप ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो IPL में टीम बनाती है, तो वहाँ पर आपको आपका जो मैनेजर आके बोलता है कि मुझे रिलायबल और अच्छा जो बैट्समैन है उसका डाटा निकाल के दो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मैं इस पर हेड फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ, DF डॉट 50। मैं केवल 50 बैट्समैन पर डाटा जो एनालाइज है 50 बैट्समैन पे करना चाहता हूँ, तो मेरे पास केवल 50 बैट्समैन रहेंगे। और इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, इसको फिर से DF में मैंने स्टोर कर लिया, DF। तो चलिए मैंने इसको फिर से DF में स्टोर कर लेता हूँ, DF। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मेरे पास एक डाटा हो गया, और DF को जैसे ही मैं अब कॉल करूँगा तो मेरे पास केवल 50 बैट्समैन होंगे, टॉप 50 बैट्समैन। उन पर ये टॉप 50 बैट्समैन है आपके सामने, दिस इज द टॉप 50 बैट्समैन। अब इन्हीं पर आप अपना एनालाइज करोगे। अब क्या एनालाइज करते हैं, स्कैटर प्लॉट बना के एनालाइज करोगे, कैसे देखते हैं। दिस इज द टॉप 50 बैट्समैन। चलिए अब आपका मैनेजर आके कहता है कि मुझे ऐसे बैट्समैन निकाल के दो जिनका स्ट्राइक रेट भी सही है, और उन पर एक रिलेशन बना के दो, उनका स्ट्राइक रेट भी सही हो और साथ ही साथ उनका एवरेज भी सही हो। उनका जो एवरेज है, एवरेज ये दिखाता है कि बैट्समैन कितना रिलायबल है, और स्ट्राइक रेट ये बताता है कि बैट्समैन कितना तेज़ खेलता है, कितना फास्ट खेलता है। तो अब आपका बैट्समैन कहता है कि इस पर एक स्कैटर प्लॉट आपको प्लॉट करना है, नहीं रिलेशन बताना है दोनों में। तो आपका कोड क्या रहेगा वो देखते हैं। तो आपको क्या भेजना पड़ेगा, आपको क्या, आपका कोड क्या रहेगा, PLT डॉट स्कैटर
PLT डॉट स्कैटर, और PLT डॉट स्कैटर में आपको अपना जो ना वो है वो भेजना पड़ेगा। मेरे पास एक क्या है डाटा DF, और DF का आप किस किस पर अपना डाटा एनालाइज करना चाहते हो तो DF में आपको भेजना पड़ेगा। DF में मैं जो एनालिसिस है अपना वो एक तो करना चाहता हूँ एवरेज पे, एवरेज, दूसरा एवरेज के बाद मैं स्ट्राइक रेट, यानी तो हम स्ट्राइक रेट पे करना चाहते हैं तो फिर से आप क्या करेंगे DF का, और DF का अब आप किस पे एनालाइज करना चाहते हैं, स्ट्राइक रेट पे, तो ये आपने भेज दिया स्ट्राइक रेट। चलिए स्ट्राइक रेट, और आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक स्कैटर प्लॉट बन के आएगा। दिस इज द स्कैटर प्लॉट, बट यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है कि आपने क्या क्या यहाँ पर कौन सा बैट्समैन है, नहीं ये आ गया कि उनका एवरेज कितना है बैट्समैन का, और यहाँ पर जो होगा उसका एवरेज कितना रहेगा, कम, बट स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर जो होगा उसका स्ट्राइक रेट भी सही रहेगा और उसका एवरेज भी सही होगा। तो आपने ये बता दिया कि आप इस वाले बैट्समैन को ले सकते हैं। आप इसमें इसको एक टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये डाटा आपका है किसका, तो आपको एक टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्लॉट को, स्कैटर प्लॉट को। तो टाइटल कैसे प्लॉट करते हैं, तो आपका कोड क्या रहता है, PLT डॉट टाइटल, PLT डॉट टाइटल, PLT डॉट टाइटल में अब यहाँ पर आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं, मतलब टाइटल दे सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो है ना वो एवरेज, एवरेज और एंड स्ट्राइक रेट, एंड स्ट्राइक रेट का एनालिसिस है। एनालिसिस है ऑफ टॉप 50 बैट्समैन, ऑफ टॉप 50 बैट्समैन का, बैट्समैन। तो अगर आप इसको अब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने उसको एक लेवल प्रोवाइड कर दिया। दिस इज द लेवल, एवरेज एंड स्ट्राइक रेट है टॉप 50 बैट्समैन का, उनको एनालिसिस किया हमने। तो दिस इज द टाइटल। अब आप चाहें तो टाइटल के साथ इसको एक लेवल भी दे सकते हैं। मान लो आपको ये नहीं पता कौन सा स्ट्राइक रेट है, नीचे वाला स्ट्राइक रेट है या ये आपका एवरेज है, तो आप लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं। और लेवल में आपको क्या भेजना पड़ेगा, एक्स लेवल में आप क्या प्रोवाइड कर देंगे इसको, एक्स लेवल में क्या देना चाहते हैं, तो आपको PLT डॉट एक्स और लेवल, PLT डॉट एक्स लेवल, और एक्स लेवल में आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं एवरेज, तो AB एवरेज, स्ट्राइक रेट में आप एवरेज, एक्स लेवल पे आप एवरेज दिखाना चाहते हैं, और वाई लेवल पे आपको क्या प्रोवाइड करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं वाई लेवल पर क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, दिस इज द वाई। अब यहाँ पर आप वाई लेवल पर आप स्ट्राइक रेट दिखाना चाहते हैं, स्ट्राइक रेट। अब आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए, ये रहा आपका वाई लेवल, इस पर स्ट्राइक रेट आ गया, और ये रहा आपका इस पे आ गया एवरेज, एक्स एक्सिस पे एवरेज आ गया। दिस इज द कोड गाइस। अब आप चाहें तो अगला टॉपिक है हमारा, इसका मार्कर साइज कंट्रोल कर सकते हैं, मार्कर इसका कंट्रोल कर सकते हैं, साइज कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, तो मैं ऊपर वाले कोड को यहाँ पर पेस्ट कर ले रहा हूँ। आप इसका कलर कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे, ध्यान से सुनेंगे। चलिए, अब आपको क्या करना होगा, इसका आप कलर, मार्कर साइज और कलर दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक पैरामीटर होता है, वो होता है कलर, कलर। और कलर में आपको ये चाहिए रेड कलर का,
रेड। तो आप अब इसको रन करेंगे तो आप इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए सारे जो आपके पास डॉट्स हैं वो कैसे आ गए हैं, रेड कलर के। आप चाहें तो इसका मार्कर कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको मार्कर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको डॉट दिख रहा है तो लेट से आप यहाँ पर मार्कर, और मार्कर में आप यहाँ पर भेज सकते हैं कुछ भी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्लस साइन में दिखाओ ये, तो आप प्लस साइन में दिखा सकते हैं अच्छा लगने के लिए। मतलब कुछ भी आप यहाँ पे देखते हैं तो सारा प्लस साइन आ गया, जो आप यहाँ भेजेंगे वो यहाँ पे शो कर देगा। इसके अलावा तो ये हमने मार्कर और उसका कलर कंट्रोल करना सीखा। अब हम आगे आते हैं साइज पे। तो साइज पर भी आप साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब दूसरे हम डाटा पे अपने काम करेंगे, और हमने कहीं ना कहीं एक डाटा पे काम किया था और जो सीबोन में है, तो सीबोन का डाटा मैं लोड कर लेता हूँ। एक टिप्स बोल के डाटा है जो पिछली वीडियो में भी हमने काम किया था। तो CNC और मेरा जो कोड रहेगा लोड डाटा सेट। अब मैं लोड कर रहा हूँ, अपलोड इसमें डाउनलोड या अपलोड नहीं कर रहा। तो लोड डाटा सेट, और वो डाटा सेट का नाम मैं भेजूँगा जो इसमें एक टॉय डाटा सेट है, तो टिप्स है, और इसको मैं रन कर दूंगा। तो अब वो डाटा यहाँ पे ये रहा, दिस इज द डाटा। एक रेस्टोरेंट का डाटा है, और हमने पिछले किसी ना किसी वीडियो में इस डाटा पे काम किया था। इसी किसी एक रेस्टोरेंट का डाटा है, उसमें क्या है कि उस रेस्टोरेंट में टोटल कितने कस्टमर आए, मेल है या फीमेल है, स्मोकर है या नहीं है, किस दिन आए, टाइम क्या था, डिनर था, लंच था, क्या था, स्मोकर है तो नो, और स्मोकर नहीं है तो यस, और कितने साइज है। साइज जो कॉलम है यह दिखाता है कि कितने लोगों के साथ आया। ये जो पहला कस्टमर है 0 इस पर, वो 2 लोगों के साथ आया। ये फिफ्थ कॉलम पर जो है जो 4 यहाँ पे 4 सो रहा है, वो 4 लोगों के साथ आया। तो शाम साइज ये दिखा रहा है। अब इस पर आप डाटा हम बनाएंगे इसका। अब डाटा किस किस कॉलम के बेस पर बना रहे हैं वो देखते हैं। तो मैं टिप्स और टोटल बिल के इस पर बनाना चाहता हूँ, टिप्स और टोटल बिल पे। तो आपका कोड क्या रहेगा, फिर से वही PLT.scatter, PLT.scatter, PLT.scatter में आप अपने डाटा का नाम भेजेंगे। आपका डाटा क्या है, इसका नाम दे देते हैं, नहीं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। जब वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो हम उस पर आराम से काम कर पाएंगे। तो टिप्स में ही इसका नाम दे रहा हूँ, और मैंने इसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और अब मैं इसको रन करूँगा तो ये शो नहीं होगा कुछ भी। और मुझे कॉलम देखने हैं तो मैं टिप्स को यहाँ पर कॉल करूँगा, टिप्स, और इसको कॉल करेंगे तो दिस इज़ द डाटा। ये आपका डाटा है। अब इस पर आप इसको आपने नाम दे दिया है टिप्स, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब आप इस पर अपना इस पर स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। स्कैटर प्लॉट में अब आपको क्या कौन कौन से कॉलम चाहिए, तो कॉलम एक तो चाहिए आपको मैंने टोटल बिल। एक तो मुझे टोटल बिल पे स्कैटर प्लॉट, और टोटल बिल के साथ साथ मुझे इसी टिप्स का, अब टोटल बिल के साथ इसी टिप्स का टिप्स एक कौन सा वाला कॉलम चाहिए, टिप। अब मुझे चाहिए टिप कि उसने टिप कितने दी है। तो यहाँ पर टिप्स का एक टिप बोल के कॉलम है, देखो ये रहा टिप। तो उसने टिप कितनी दी है, तो यहाँ पर मैं टिप को भेज दूंगा। अब इसको मैं रन करूंगा, और रन करने के बाद आपके सामने एक स्कैटर प्लॉट आ गया। टोटल बिल, जो कस्टमर कितना टोटल बिल पे करता है तो वो टिप कितनी देता है। तो यहाँ से एक देखोगे कि जैसे जैसे आप टिप वाला कॉलम, टोटल बिल वाला कॉलम इंक्रीज हो रहा है, तो सेम टिप वाला भी इंक्रीज हो रहा है। तो इनमें कोरिलेशन कैसा है, दोनों सेम वे में बढ़ रहे हैं। आप सुनिए, अब आप इसका चाहे तो साइज कंट्रोल कर सकते हैं। आपके सामने ये साइज है, तो आप इसको साइज कंट्रोल कर सकते हैं। और साइज कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो देखिए। तो आपके पास एक पैरामीटर होता है साइज में, S इक्वल टू टिप्स का। मैं टिप्स का साइज कंट्रोल करना चाहता हूँ। जो ये मेरे यहाँ पे ये डॉट दिख रहे हैं ना, इनका साइज कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो सॉरी, इसमें इस टिप्स का साइज भी निकाल सकते हैं कि कौन कितने लोगों के साथ आया है। तो साइज के लिए आपको फिर से टिप्स का साइज यहाँ पर भेजना होगा, टिप्स साइज एक कॉलम है, और वो साइज कॉलम क्या दिखा रहा था, वो दिखा रहा था कि कौन कितने लोगों के साथ आया। अगर आप अब इसको रन करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, इसमें जो अब कॉलम थोड़े से
छोटे हो गए, रीडेबिलिटी जो हम इसको सही से रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि साइज को इनको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब जो एक लोग के साथ आया होगा वो अब 1 × 20 वो 20 हो जाएगा। तो हमारे पास जो कॉलम है, जो ये डॉट्स हैं वो बड़े दिखने लगे। अब ये कॉलम बड़े दिखने लगे, तो दिस इज द स्कैटर प्लॉट। और हमने एक रियल डाटा वर्ड पे किस किस कॉलम पर हमने एक रियल स्कैटर प्लॉट यहाँ पर बनाया है। आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहे तो एक, ये स्लो है थोड़ा सा, आप इसको फास्टर बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए, मतलब आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, तो आपको क्या करना होगा, PLT से। अब इसको स्कैटर प्लॉट आप नहीं भेजना चाहते हैं तो आप ये, इससे फास्टर एक मेथड है, आप क्या करेंगे, PLT दूसरा मेथड है स्कैटर प्लॉट बनाने का। तो आप क्या करेंगे, PLT डॉट, अब आप स्कैटर प्लॉट को नहीं भेजेंगे, अब आप किसको भेज रहे हैं, प्लॉट को। प्लॉट फंक्शन है, उसको यहाँ पर कॉल अप्लाई कर रहे हैं, और प्लॉट में आप अपने डाटा का नाम भेजेंगे। और डाटा क्या है हमारे पास, टिप्स, दिस इज द डाटा। और इसके किस किस कॉलम पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, उन कॉलम का नाम यहाँ पर भेज देंगे। तो आप बनाना चाहते हैं एक तो वही टोटल बिल, और टोटल बिल के साथ आप दूसरा टिप्स, फिर से अपने डाटा का नाम लिखेंगे टिप्स, और उसके बाद आप दूसरा वही टिप पर, जो आपके पास एक कॉलम है टिप बोलकर, टिप, इस पर स्कैटर प्लॉट बनाना चाहते हैं। तो स्कैटर प्लॉट आप इस पर जैसे ही रन करेंगे तो ये फास्टली हो जाएगा, आपको ज़्यादा कोड वगैरह यहाँ पर भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही फास्टली बन गया है। अब चाहें तो यहाँ पर आपने देखा एक कचड़ा सा बन गया है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। हमें स्कैटर प्लॉट चाहिए, तो स्कैटर प्लॉट के लिए आप यहाँ पर जो भी प्रोवाइड करेंगे, मान लो मुझे डॉट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस डॉट, उसके लिए यहाँ पर ओ प्रोवाइड कर देंगे, ओ। तो जैसे ही आप इसको ओ प्रोवाइड करेंगे, ओ भेजेंगे, तो अब ये डॉट में कन्वर्ट हो गया। जो कचड़ा सा बना था ना, वो अब कैसा बन गया, डॉट सा। तो पहला वाला जो फंक्शन है वो स्लो है थोड़ा सा, और ये पहला वाला जो कोड है वो स्लो है, और उसमें हमें स्कैटर को भेजना होता है। और दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सा फास्ट है। दिस इज द फास्टर टेक्निक। अब ये था स्कैटर प्लॉट। कैसे, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं प्लॉट ग्राफ करना, एडवांस में हम कभी बात करेंगे। तो एडवांस इन पर क्या क्या हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ किया जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे किसी। चलिए, जब हम प्लॉटली पढ़ेंगे, एक लाइब्रेरी होती है प्लॉटली, जब उसको कवर करेंगे तो इसके एडवांस फीचर पे हम बात करेंगे। अभी हम बेसिक कैसे आप अपने डाटा के जैसे डाटा से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, अभी उस पर बात कर रहे हैं। चलिए, अब अगली हेडिंग आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट हेडिंग इज बार चार्ट। दिस इज द बार चार्ट। तो बार चार्ट कैसा दिखता है, हम एक सिंपल सा पहले आपको एक बार चार्ट प्लॉट करके दिखाते हैं। तो सिंपल सा बार चार्ट क्या है, इसको भी आप सेम है, आप कैसे किस किस पे यहाँ पे देख सकते हैं, बाइवेरिएट एनालिसिस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल, उन पर यूज चला सकता है। तो ये तो पहले हम देखते हैं कि हमारा बार चार्ट दिखता कैसा है। तो बार चार्ट के लिए मैं यहाँ पर कुछ मेरे पास बच्चे हैं, चिल्ड्रन, और उन चिल्ड्रन का देखिए बार ग्राफ कैसे दिखता है। कुछ 10 बच्चे हैं, 10 के बाद मेरे पास 30 हैं, और 30 के बाद 20, 20 के बाद 10, और 10 के बाद 40। इतने बच्चे हैं मेरे पास। अब दूसरा कॉलम में, दूसरा जो एक्सिस है वो ले रहा हूँ कलर। इन बच्चों को कौन कौन से कलर पसंद है वो देखते हैं। कलर्स, अब ये डाटा मैं बना रहा हूँ, दूसरा क्या है, कलर्स बोल के। तो इन बच्चों को कौन कौन से कलर पसंद है, मान लो पहले वाले को ग्रीन पसंद है, जो फर्स्ट वाला है उसको ग्रीन पसंद है। जो दूसरा वाला कितने बच्चों को रेड पसंद है, रेड। और कितने बच्चों को आपका ब्लू पसंद है, लाइक करते हैं ब्लू को। कितने बच्चे ब्लू को लाइक करते हैं, और कितने बच्चे येलो को लाइक करते हैं। ये स्ट्रिंग है तो मुझे कोमा के अंदर भेजना होगा। आप जानते हैं ना, स्ट्रिंग हम काय के अंदर भेजते हैं, कोमा के अंदर, कोमास। तो ये कोमा। और दूसरा जो है मुझे पिंक, कुछ बच्चों को पिंक पसंद है। चलिए, अब
बार ग्राफ के लिए आपको क्या करना होगा, इसका मैं बार ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो आपके लिए बार ग्राफ के लिए आपका कोड क्या रहेगा, वही PLT डॉट बार, जैसे स्कैटर प्लॉट भेज रहे थे आपके यहाँ में बार भेजेंगे बार। और एक्स एक्सिस पे आप क्या भेजना चाहते हैं, कलर, तो एक्स एक्सिस पर भेजना चाहते हैं कलर, कलर। और वाई एक्सिस पे आप भेजना चाहते हैं चिल्ड्रन, वाई एक्सिस पे हम भेजना चाहते हैं चिल्ड्रन। अब आप इसको जैसे ही रन करेंगे तो आपके सामने एक सुंदर सा बार ग्राफ, दिस इज द बार ग्राफ। एक्स एक्सिस पे आपको कलर मिल रहे हैं और वाई एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिल रहे हैं, कितने बच्चों को क्या पसंद है ये मिल रहा है। अब चाहे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या भेजना होगा, आप कलर भेजेंगे, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर। और कलर में लेट्स सी आप चाहते हैं कि इसका कलर सबका ब्लैक हो जा, तो आप यहाँ पर ब्लैक भेज देंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर ब्लैक भेजेंगे, अप्लाई करेंगे ब्लैक, तो सबका कलर चेंज हो गया। दिस इज द बार ग्राफ, सिंपल बार ग्राफ हमने बना लिया। दिस इज द सिंपल बार ग्राफ। अब आपके सामने ये जो बार ग्राफ है ना, ये वर्टिकल है, आप इसको चाहो तो हॉरिजॉन्टल में दिखा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही कोड है, इसको आप हॉरिजॉन्टल वे में भी दिखा सकते हैं। आपका मैनेजर आपसे बोलता है कि आप हॉरिजॉन्टल भेजें, तो आपको कुछ नहीं होता, बार के साथ आप H लगा देंगे तो वो खुद से जो लाइब्रेरी है वो खुद से समझ जाएगा कि आप इसको हॉरिजॉन्टल ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। अब इस हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में इसमें एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपके जो नाम है ना, ये कलर के, ये जो इसका एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम पहले देखते हैं। चलिए दोबारा से मैं नया सेल ऐड कर लेता हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम रहेगी, और प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी रहेगी। उस प्रॉब्लम को और देख सकते हैं। इसके जब आप बनाएंगे तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी, Ctrl+C, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उस प्रॉब्लम को देखने के लिए मैं एक नया सेल ऐड कर लेता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या रहेगी वो देखते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो ऐसा रहेगी कि मान लीजिए आपके जो इन कलर के नाम थे ना, वो बहुत बड़े बड़े थे। मान लो ग्रीन, 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 और रेड, रेड। अब रेड, रेड, दूसरा ब्लू। मान लो हमने ऐसा कुछ भी दे दिया, ऐसे कुछ नाम थे बड़े बड़े, यहाँ पर इसके साथ हम कुछ भी दे देते हैं। उसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, इनके ज़रिए से ऐसे कुछ कलर के नाम, या आपके सामने जो डाटा एक्स एक्सिस पे आ रहा था उनके कुछ कलर इस टाइप से थे। अब आप इसको रन करेंगे, और जैसे ही रन करेंगे तो आप एक प्रॉब्लम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। ऐसा चढ़ जाएं और आप कुछ रीड ना कर पाएँ, तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन होता है। और फंक्शन क्या होता है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और रोटेट कैसे कर सकते हैं देखिए, तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है, PLT डॉट एक्स टिक्स बोल के, एक्स टिक्स। एक्स टिक्स। अब ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर आप भेज सकते हैं इसको रोटेट करने के लिए। तो रोटेट, उसके लिए आपको भेजना होगा रोटेशन, रोटेशन। और रोटेशन में आप इसको वर्टिकली दिखाना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर लिखना होगा वर्टिकल रोटेशन इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको वर्टिकली दिखा सकते हैं, वर्टिकली, वर्टिकल। तो आपको वर्टिकल भेजना होगा। अब आप इसको जैसे ही रन करेंगे ना, तो ये जो अभी प्रॉब्लम आपके सामने थी ना, ये जो प्रॉब्लम थी ये वाली, तो ये सारे अब इसको आराम से रीड कर सकते हैं। जो एक्स एक्सिस पर डाटा था ना, उसको आपने रोटेट कर दिया। और किस कोड से, कोड देख लीजिए, तो कोड था आपके सामने PLT एक्स टिक्स रोटेशन। तो आपने उसको क्या कर दिया, वर्टिकली
मर्ज कर वर्टिकली बना दिया एक्स एक्सिस को। चलिए अब बार चार्ट हम किसी डाटा से, जो डाटा है ना उस डाटा से बार चार्ट देखते हैं, किसी डाटा का यूज़ करके बार चार्ट बनाते हैं। चलिए अब किसी डाटा का यूज़ बनाते हैं तो क्या है वो देखिए। मैं एक डाटा ले लेता हूँ और मेरे पास एक डाटा है, वो डाटा क्या है ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से उसे अपलोड कर लेता हूँ। डाटा है वेट्समैन सीजन बोल के, यहाँ से अपलोड गए, आप जानते हैं ना कैसे अपलोड करते हैं। यहाँ से गए और वेट्समैन सीजन रिकॉर्ड है, यहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर लिया। और अपलोड करने के बाद अब इसको मैं शो करूँगा। शो कैसे करते हैं, इसको पहले वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ df और pd.read csv और pd.read में के बाद मैं इसका पाथ कॉपी कर लूँगा। यानी ये तो हम कई वीडियो से देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका पाथ मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और पाथ कॉपी करने के बाद अब मैं इसको शो करके दिखाता हूँ इसमें है क्या। तो df को कॉल करेंगे। अब इसको मैंने यहाँ पे शो किया तो बैट्समैन है मेरे पास, उन्होंने कुछ बैट्समैन है, उन्होंने किस सीजन में कितने रन बनाए हैं। 2015 में AB डिविलियर्स ने कितने रन बनाए, डेविड वार्नर ने कितने रन बनाए, MS धोनी ने। तो ये डाटा है 2015, 2016 और 2017 कितने रन बनाए हैं। तो मैं इस पर आपके सामने एक बार ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ कैसे। तो आपके सामने क्या कोड रहेगा वो देखिए। किसी रियल डाटा पे अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपका कोड क्या रहेगा। यहाँ से मैं एक नया कॉलम ऐड किया तो फिर से वही plt डॉट बार और plt डॉट बार में आप अपने यहाँ पर कॉलम भेजेंगे। आप plt डॉट बार के बाद आप एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाहते हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखना चाहते हैं। तो एक्स एक्सिस पे मैं बैट्समैन का नाम रखना चाहता हूँ। तो एक्स एक्सिस पे मैंने बैट्समैन का नाम, तो मैं जो मेरे पास कॉलम है बैट्समैन उसको पास कर दूंगा बैट्समैन। और बैट्समैन के बाद वाई एक्सिस पे बैट्समैन और वाई एक्सिस पे आप क्या दिखाना चाहते हैं। मान लें आप 2015 का डाटा दिखाना चाहते हैं 2015, तो आपका कोड क्या रहेगा उसके लिए कोमा। अब 2015 वाई एक्सिस पे आप दिखाना चाहते हैं 2015। ये अब ये एरर दिखा रहा है, चलो इसको हम इसके अंदर भेजते हैं और ये भी स्ट्रिंग है 2015 भी, इसको भी हम दो इसके अंदर भेजते हैं। अब इसको मैं रन करूँगा तो ये रहा 2015 का plt डॉट बार और plt डॉट बार में आपने कुछ शो नहीं हुआ 2015 का। तो 2015 और बस ये शो हो गया। मैं इसको अगर बिना स्ट्रिंग के भेजूं, चलिए देखते हैं कुछ एरर है और एरर देखते हैं क्या है। एरर, तो हम एरर फाइंड करते हैं क्या है। इसको अगर मैं 2015 को बिना इसके भेजता हूं तो ये रन नहीं होगा। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए ये बार ग्राफ मिल गया, हालांकि ये एक साथ मर्ज हो गया है। अब इसको अलग अलग कैसे करना है। ये 2015 का टोटल एक ही हमारे पास ग्राफ बना है 2015 का। तो ये बैट्समैन के नाम है और यहाँ पर उन्होंने कितने रन बनाए हैं ये है। तो दिस इज़ द बार ग्राफ। अब इसको आगे वाली क्लास में हम कैसे इनको अलग कर सकते हैं, कैसे स्टैक बार चार्ट बना सकते हैं, तो नेक्स्ट आप ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वीडियो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।